हाय फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम लोग आपको रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सिखाएंगे। अच्छा, हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाएंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ इसके पार्ट बता देते हैं। इसका एक नाम है सी फॉप मेथड। वो होता है जिससे हम रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। ये मेथड बहुत आसान है, 4 पार्ट्स पे डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है COFOP। CFOP का मतलब है क्रॉस F12 एंड OLL PLL। सर चलो शुरू करते हैं, बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमारे पास सी में आ जाता है मेन पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस। और क्रॉस कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास। अब बाकी चीज़ों को इग्नोर करें और सब सिर्फ क्रॉस की तरफ देखें। ये हमारे पास एक क्रॉस लाइन बन गई, प्लस बोलें, क्रॉस बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद हम एक लेयर बनाते हैं अपने चीज़ की। सबसे पहले हमने एक लेयर बनाई, फिर ऐसे करके हम सारी लेयर्स बनाते हैं। जैसे मैं एक लेयर बनाता हूँ, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर। ये हमने लेयर बनाई एक एक करके। ये F हो गया। और हमारे पास आखिर में ऊपर वाली चीज़ आ जाती है, जिसे हम ऊपर वाली हिस्सा बना देते हैं। और आखिर में हमारे पास नीचे वाला हिस्सा आ जाता है, जिससे हम आखिर में सॉल्व कर देते हैं। ये मेथड ज़रूरी है, अगर इस मेथड को नहीं यूज़ करेंगे फिर आप क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलें, फिर क्रॉस की बारी आती है तो हम आपको बेसिक से सिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ मूव्स वगैरह आ जाते हैं कि अगर ये हमारा सफ़ेद वाला साइन हम एक पॉइंट पर हमें एक नुक्ता चाहिए होता है जिस पर हम बेसिक बनाकर उस चीज़ से हम सॉल्व करें। तो बेसिक पॉइंट्स आप कोई से भी कलर दे सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रो लेवल होते हैं और जो बेसिक लेवल होते हैं वो हमेशा वाइट या येलो यूज़ करते हैं। हम वाइट से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा वाइट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत ही बेहतरीन बनाना आता है, जल्दी बनाना आता है। तो हम आपको बेसिक से सिखाते हैं। सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले वाइट नीचे रखना है और आपको यूँ फ्रंट पर ही पकड़ना है और येलो ऊपर रखना है। आपके पास कोई भी हो जाना चाहिए, या आप ग्रीन सामने रख सकते हैं, वाइट नीचे रख सकते हैं और येलो ऊपर रख सकते हैं। इन बेंच वाले सेंटर पॉइंट्स को देखना आप। जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे चाहिए ये ग्रीन, देखो ग्रीन यहाँ पर है और मुझे इस ग्रीन को, अब मुझे कैसे पता चला ये ग्रीन है? हमारे पास वाइट और ग्रीन, ये रहा हमारे पास वाइट और ग्रीन। तो हमें इसको यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये यूँ होता ना तो हम इसको यूँ साइड पर कर लेते हैं। फिर इसको एक दफ़ा नीचे करना है, ये नीचे आ गया, वाइट से वाइट मिल गया और ग्रीन। अब इसी तरह हमें एक और मिला वाइट वाला, ये लाल वाला है, तो हमें लाल वाले के पास जाना है। तो ये लाल वाले पहले हम इसे ऊपर करेंगे, हटाएँगे, फिर उसके बाद ये लाल वाले के साथ मिलाएंगे। लाल वाले के साथ मिलाने के लिए आपको, अगर ये नीचे होगा, इसे 2 दफ़ा ऊपर करेंगे और इसे लाल वाले के साथ मिला देंगे। अब जैसे आपको देख रहे हैं, अब ये लाल वाला मिल सकता है इससे। फिर इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले इस तरफ लेके जाना है और फिर उसके बाद ये लाल को लाल से मिलाना है। फिर हमें इसको नीचे कर देना है, क्योंकि ये हमारा वाइट वाला सीन है ना। अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो ये होगा नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ा इसको हमने फ्रंट पर करना है, क्योंकि लाल को लाल के साथ मिलाना है। तो हमने इसको लाल के साथ मिलाया और आखिर में हमने ये कर दिया। और अब आता है हमारे पास ये भी वैसा ही है, या इस साइड करो या इस साइड करो, बात तो एक ही है। तो इस साइड में भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमने नीचे किया, इसको नीचे किया, और अब हमने इसको ख़राब होने से बचाना है तो हम इसको ऊपर कर लेंगे। अब एक और कैसा जाएगा कि अगर ये यहाँ पर होता, ये यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ पर होता, ब्लू के साथ मिला हुआ है, तो हम नीचे कर लेंगे, हमारे ऐसे क्रॉस बन जाएगा। अब आते हैं हमारे पास F12 में। F12 में हमारे पास बहुत ही हल्के करके हम F12 बनाते हैं, क्योंकि बेसिक में हमारे पास बहुत हल्का करके F12 बनाना लाजमी है, वरना जल्दी हम बना नहीं सकते। सबसे पहले जो आपका एक पार्ट होगा उसको आपको क्या करना है, एक एल्गोरिथम लगानी है। एल्गोरिथम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लें, एक मूव है, इस मूव को आप याद करें, ऊपर करें, साइड पे करें, नीचे करें, इधर करें। इस मूव को आप याद कर लें। इस मूव को आप जितनी जल्दी हो सके मारते रहें। आपकी उंगलियों पर आ गया, सही, बेहतरीन। अब आपको क्या करना है, जैसे मुझे ना एक साइड ढूंढनी है, अब मुझे इसमें ये लगाना है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, पहले हमें ये फर्स्ट लेयर सॉल्व करना है, फिर उसके बाद सेकंड लेयर सॉल्व करना है। फर्स्ट लेयर में आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, फर्स्ट लेयर में आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये सिर्फ आपकी एक लेयर सॉल्व हुई है
और सेकंड लेयर में आपको इस तरह से आपको नज़र आएगा कि आपके जो सारे एज हैं वो बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुए होंगे। ये थोड़ा रिस्की है। तो ये हमारा आखिरी लेयर भी सॉल्व हो गया, सेकंड लेयर। फिर हमारा फर्स्ट लेयर और ये था सेकंड लेयर। तो इसलिए हम पहले एक एक करके सीखेंगे कि फर्स्ट लेयर के सॉल्व करते हैं, सेकंड लेयर के सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको मूव याद करवाया है वो आपको लाजमी याद करना है। अगर आपने वो मूव याद नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मुझे चाहिए यहाँ का वाइट, ऑरेंज और ग्रीन का ये चाहिए। इसको बोलते हैं किनारा या एज बोलते हैं इसको। हमें एज चाहिए, हम इसको एज बोलेंगे या फिर किनारा बोल देंगे, क्योंकि अल्फाज में हमें किनारा समझ आता है तो हम किनारा बोलेंगे। हम किनारा चाहिए तो हमें ऑरेंज और वाइट और ग्रीन का ये नहीं चाहिए, तो ये किनारा चाहिए। किनारे हमारे पास 4 हैं, 4 नहीं 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारे होते हैं। किनारे याद रखना, हमें किनारों को देखना है जब भी इस पेयर को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये देखो वाइट, ग्रीन और ऑरेंज, ये रहा वाइट, ये रहा ग्रीन, ये रहा ऑरेंज। तो अब हम वही वाला देखें, अगर ये यहाँ पर होता तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता, फिर इसके बाद यहाँ पर लगाना पड़ता। इन केस अगर कि हमारे पास ये इस तरह आए और हम इसको मारें, ये पहली दफ़ा में इंसर्ट नहीं होगा, आपको इसे बार बार लगातार मारते रहना होगा जब तक ये पूरे अच्छी तरीके से एक पेयर में सॉल्व ना हो जाए। जगह एक पेयर में सॉल्व हो गया, अब इसी तरह हमें यहाँ पर आ जाना है। हमें वाइट, ऑरेंज और ब्लू का पेयर ढूंढना है। ये रहा हमारे पास पेयर नहीं, ये हमारे पास अलग ही वाइट, ग्रीन, रेड का है नहीं, हमें वाइट, ऑरेंज और ब्लू का ढूंढना है। ये भी हमारे पास पेयर सेम नहीं है, ये भी रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू है। ये रहा हमारे पास वाइट, ब्लू और ऑरेंज। इसको हमें उसी जगह लेके आना है, इस पेयर में आपको लेके आना है। फिर उसके बाद एक दफ़ा मारना है, 2 दफ़ा मारना है, 3 दफ़ा मारना है, जब तक इंसर्ट ना हो जाए तब तक मारते रहना है। तभी कह रहा हूँ आपको ये मूव लाजमी सीखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास वाइट, रेड और ब्लू आ जाता है, वाइट, रेड और ब्लू। अब हमारे पास वाइट, रेड, ब्लू कहाँ है? अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ये यहाँ पर फंसा हुआ है, तो अब यहाँ पर जैसे ही फंसा हुआ है हमें पहले इसको निकालना है। निकालने के बाद हमें इसको अपनी पोजीशन पर लेके आना है। फिर उसके बाद वक्त तक मारना है। पहली दफ़ा मारा नहीं आया, दूसरी दफ़ा मारा नहीं आया, तीसरी दफ़ा मारा नहीं आया, चौथी दफ़ा मारा नहीं आया। अब 5वीं दफ़ा जैसे ही हम मारेंगे यार, देखें हमारे पास ये एज आ गया। अब हमारे पास एक नेक्स्ट आ जाता है आखिरी, जो हमारे पास वाइट, रेड और ब्लू था, वो हमारे पास ये रहा, मिल गया। हमने ढूंढा, ऐसे मिल गया तो हमने इसको इंसर्ट कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड लेयर जो F12 की सेकेंड लेयर बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर जिसको बोलते हैं। अब इसमें हमें करना है हम बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको उस चीज़ को, जिस चीज़ को आपको लगाना है, मेन चीज़ ये पॉइंट आ जाती है कि मैं जितना हो सके आसान से आसान टेक्निक आपको सिखाऊं। सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास ये इस तरीके का भी हो सकता है, ये देखो लाल से लाल मिल रहा है, और ये कभी इस तरीके का भी आ सकता है हमारे पास कि ये लाल से लाल नहीं मिल रहा, और ये हमें इसका चाहिए लाल और ग्रीन का। ये इसको बोलते हैं हमारे पास एक आता है ये एज है, और ये हमारे पास आ जाता है F12 का लेयर, नाम भूल गया इसका, फिर भी बता देते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, अब जैसे ये इससे मिल रहा है, याद रखना जो जिससे मिले, जो जिसका पेयर हो, उसी पे हमें उसी तरीके से फ्रंट पर रख के हमें उस पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे ये फार्मूला ये हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हम इसको थोड़ा एक दफ़ा साइड पे करेंगे। अगर ये यहाँ पर इस लाल से लाल ये मिल रहा होता है, जैसे ये मैं आपको बताऊँ, ये लाल से लाल ये मिल रहा होता तो हम अब इसको इस तरफ करके करते हैं। अभी ये हरे से हरा मिल रहा है तो जैसे कि मैं बोलूँ, अब हरे से हरा मिल रहा है तो हमें सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं। पहले इसको साइड पर किया, अब जैसे हमने सीधे हाथ का फार्मूला लगाया था, उल्टे हाथ का वैसे ही फार्मूला लगाना है, ऊपर इधर, नीचे इधर। अब आपने क्या करना है, इसे अब घुमा देना है, घुमा दिया, अब सीधे हाथ का फार्मूला लगाना है, ऊपर इधर, नीचे इधर, तो अब हमारा एज लग जाएगा। तो इन केस अगर ये हो जाए कि अगर ये लाल वाला सामने आ जाए, तो इसमें भी यही है कि सबसे पहले इसको साइड पे करेंगे, लाल से लाल मिलाएंगे, इसको साइड पे करेंगे,
ऊपर इधर नीचे इधर फार्मूला लगाएंगे। अब इसको यूँ साइड पर करेंगे, ऊपर इधर नीचे इधर फार्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास सेट हो जाएगा। बाकी भी ऐसे ही सारे हमें इस तरह करने हैं। तो जैसे हम आपको देख सकते हैं, हमारे पास ये ग्रीन से ग्रीन मिल गया, हमें ग्रीन और ऑरेंज चाहिए था, ग्रीन से ग्रीन मिल गया। अब हमें साइड पर करना है। अब हमें वही फार्मूला लगाना है, ऊपर इधर और नीचे इधर। फिर हमें साइड पर करना है, फिर इसके बाद ऊपर इधर नीचे। फिर हमें ये लाल और ब्लू मिला, लाल और ब्लू कहाँ है, लाल ये रहा। इस साइड पर किया हमने, फार्मूला लगाया हमने इधर इधर। अब हमने साइड पे किया। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया आखिरी लेयर हमारे पास रह गई, इसको भी हम यही करेंगे। इसको साइड पे किया, ऊपर इधर नीचे इधर। फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले को आप याद रखें, ये सीधे हाथ वाला फार्मूला है और ये उल्टे हाथ वाला फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लाजमी याद रखिएगा ताकि आपका। अब हमारे पास यहाँ पर एक पेयर आ जाते हैं। 3 तरीके के हमारे पास लाइंस आती हैं। 3 तरीके लाइंस कौन कौन सी हैं वो मेन लाइंस हम बता देते हैं। सबसे पहली लाइंस हमारे पास ये वाली लाइन होती है, फिर उसके बाद हमारे पास सीधी वाली लाइन होती है, फिर उसके बाद हमारे प्लस वाली लाइन होती है। अब बता देते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होगी। सबसे पहले हमें वही फार्मूला है लेकिन इसमें थोड़ा सिर्फ एक चीज़ चेंज है। सबसे पहले आपको फ्रंट वाला मोड़ देना है, फिर आपको वही फार्मूला लगाना है, आपको फिर उसको फ्रंट घुमा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है, एल वाली लाइन है, वो आपकी बन जाएगी सीधी एक लाइन में, लंबी एल वाली लाइन में। फिर आपको क्या करना है, इसको दोबारा मोड़कर वही वाली लाइन लगानी है। फिर आपका देखेंगे आपका प्लस वाला साइन। अब इस चीज़ को भूल जाएं, इस चीज़ को भूल जाएं, ये कुछ नहीं है। बस आप इस चीज़ पर गौर करें कि पहली कौन सी लाइन बनी हुई थी। पहले हमारे पास लाइन बनी हुई थी कि ये छोटे एल की लाइन बनी हुई थी, इससे हम ये बोल देते हैं छोटे एल की लाइन बनी हुई थी। फिर उसके बाद हमने जैसे ही ये फार्मूला लगाया, फिर उसके बाद हमारे पास बड़े एल की लाइन बन गई। एक और दफ़ा फार्मूला लगाया, हमारे पास पूरा प्लस बन गया। अब इसमें क्या करना है, हमें प्लस बनाने के बाद अब हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ एक ऐसा चीज़ देखनी है जो आप कलर मैच हो रहा हो, जिस पर कलर मैच हो रहा हो। देखें, ये 2 कलर मैच ना हो रहे हों और एक कलर लाजमी मैच हो रहा हो। मैं आपको इस तरह समझाऊँ कि आपको कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न चाहिए ताकि आप, मैं ऐसा समझाऊँ जैसे आप समझें। आपको इस तरीके का आपको सब कलर मैच करने हैं। मैच कैसे करने हैं, आपको थोड़ा सा एक लेयर दे देता हूँ जिसे आपको मिल रहा है, यहाँ पर ग्रीन से ग्रीन मिल रहा है। अगर ये होता कि यहाँ पर ये आप यूँ लगाते हैं और दो चीज़ें मिल रही होती हैं आपस में, ये देखें ये कलर और ये कलर सेम हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, जैसे यहाँ पर 2 कलर सेम हो रहे होते हैं, ये देखें ये कलर और ये कलर सेम हो रहे होते हैं, या ये कलर सेम हो रहे होते हैं। तो हम इन दोनों को साइड पर करते हैं और एक एल्गोरिथम लगाते हैं। इस एल्गोरिथम का भी बताएंगे आपको, अभी समझ कुछ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिल रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें एल्गोरिथम लगानी है। एल्गोरिथम ये वाली है कि आपको साइड पर करना है, साइड पे करने के बाद आपको ऊपर करना है, 2 दफ़ा इधर करना है, नीचे करके इधर करके ऊपर करके नीचे, इधर करके नीचे करना है। ये करने के बाद आपका सिर्फ सारे पेड़ हट जाएंगे। अगर एक दफ़ा ना हो 2 दफ़े लगा के चेक कर लें, क्योंकि 2 पेयर्स अभी बने हुए थे। देखें ये 2 पेयर्स बने हुए हैं, ये आपने ये किया। अब आपका कोई भी पेयर्स नहीं बना हुआ, सिर्फ एक पेयर बना हुआ है। आपको यहाँ से आपको एल्गोरिथम लगानी है, ऊपर किया 2 दफ़ा इधर नीचे इधर ऊपर इधर नीचे। अब आपको देखेंगे सारे आपके पेयर्स बन गए। अब हमारे पास आखिर में एज आ जाते हैं जो कि ठीक नहीं है लगें, तो आपको इसके लिए भी एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला लाजमी है, क्योंकि अगर आप फार्मूला नहीं लगाएंगे तो आपका क्यूब सॉल्व नहीं हो पाएगा। फार्मूला ये है कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी सब आप, मुझे पता है आपके दिमाग में इतना चल रहा होगा कि आप ये बंदे ने क्या सिखा दिया। अगली वीडियो में मैं आपको पूरा ऊपर का हिस्सा सिखा दूंगा। अभी आप नीचे के हिस्से की प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको और इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।